क्या आपको पता है कि अगर एक बार आपकी किडनी खराब हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी आधी जिंदगी अस्पताल के चक्कर काटने में निकल जाएगी। लोग सोचते हैं कि किडनी खराब होने पर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट भी कोई 100% सफल या आसान रास्ता नहीं है। जब हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी किडनी 70% तक खराब हो जाती है, तब जाकर हमें उसकी बीमारी का एहसास होता है। तब तक हमारा शरीर अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी किडनियां खराब होने से पहले पेशाब और शरीर के जरिए कुछ गुप्त और वैज्ञानिक संकेत देना शुरू कर देती है। पेशाब में झाग और प्रोटीन लीकेज। अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर का जरूरी प्रोटीन एल्बुमिन पेशाब के रास्ते बाहर निकल रहा है। यह किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन्स के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। पेशाब के रंग और आवृत्ति में बदलाव। पेशाब का बहुत ज़्यादा गहरा पीला या भूरा होना और रात में बार बार उठकर बाथरूम जाना इस बात का संकेत है कि किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता जवाब दे रही है। वाटर रिटेंशन और सूजन। जब किडनियां एक्स्ट्रा पानी नहीं निकाल पाती तो यह पानी शरीर में जमा होने लगता है, जिससे सुबह उठने पर चेहरे, आंखों के नीचे और पैरों पर सूजन आने लगती है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी अचानक से तेजी से हाई होने लगता है। आज के इस वीडियो में हम सीधे साइंस और मेडिकल रिसर्च की बात करेंगे। जानेंगे कि किडनी डैमेज क्यों होती है और इसे रिवर्स करने का पूरा वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किडनी डैमेज होने के 3 मुख्य वैज्ञानिक कारण। सबसे पहले समझते हैं कि नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं और डैमेज क्यों होते हैं। हमारी दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख सूक्ष्म फिल्टर होते हैं, जिनका काम खून में गंदगी छानना है। हमारे इन नाजुक फिल्टरों को तबाह करने वाले मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। पहला और सबसे आम कारण पेन किलर्स। अक्सर सिर दर्द, बदन दर्द या जोड़ों के दर्द में बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से पेन किलर खा लेते हैं। हमें लगता है कि दर्द मिट गया, लेकिन सच यह है कि ये पेन किलर दवाइयाँ किडनी की तरफ जाने वाले खून के बहाव को अचानक बहुत कम कर देती हैं। इससे किडनियों के नाजुक फिल्टर अंदर से सूखने लगते हैं और परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। आदतन बार बार पेन किलर खाना आपकी किडनी के लिए स्लो पॉइजन है, जिसे कोई एलोपैथिक डॉक्टर शायद ही सामने से खुलकर बताएगा। दूसरा कारण हाई ब्लड शुगर। जब आपके खून में शुगर या ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ता रहता है तो किडनियों के नाजुक फिल्टर पर भारी दबाव पड़ता है। ग्लूकोज इन फिल्टरों की रक्त वाहिकाओं को सख्त और मोटा कर देता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। धीरे धीरे ये फिल्टर अपनी कार्य क्षमता को खो देते हैं और खून को छानने की बजाय जरूरी प्रोटीन सीधे पेशाब में लीक होने लगता है। तीसरा कारण हाई ब्लड प्रेशर। जब शरीर में बीपी लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है तो धमनियों पर लगातार तेज दबाव पड़ता रहता है। इस अत्यधिक प्रेशर की वजह से किडनी के अंदरूनी नाजुक फिल्टर फटने लगते हैं, सेल्स मरने लगती है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह फेलियर की कगार पर पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या खराब हुई किडनियां ठीक हो सकती हैं? साइंस कहती है कि अगर नेफ्रॉन्स पूरी तरह स्कार्ड हो चुके हैं तो उन्हें वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरुआती और मध्यम स्तर का डैमेज रिवर्सिबल है। इसके लिए आपको इन वैज्ञानिक और प्राकृतिक कदमों को अपनाना होगा। रूट कॉज मैनेजमेंट। अपने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। जब आप अपने ग्लूकोज और बीपी को नॉर्मल रखते हैं तो किडनी के फिल्टर पर पड़ने वाला 80% दबाव तुरंत कम हो जाता है। दर्द का असली कारण जानें। जब भी शरीर में दर्द हो, हर बार पेन किलर खाने के बजाय
उसके रूट कॉज को पहचानें और कारण को ठीक करें। किडनी को ताकत देने वाले चमत्कारी सुपरफूड्स, लाल और काले अंगूर। इनमें रेजवेरेट्रोल नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो किडनी की कोशिकाओं को सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और रीजनरेशन प्रक्रिया में मदद करता है। बेरीज में ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी, इनमें मौजूदा एंथोसाइनिन किडनी की क्रोनिक सूजन को कम करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई से बचाता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल, यह हेल्दी फैट खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाकर धमनियों और किडनियों तक पहुंचने वाले ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, जिससे किडनी को लगातार शुद्ध रक्त मिलता रहता है। नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन और योग, पुनर्नवा और गोचूर जैसे जड़ी बूटियां सूजन कम करती हैं। साथ ही योग में आसन और प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को सुधारते हैं। प्रोटीन और सोडियम का संतुलन, बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे किडनी पर दबाव आता है। प्लांट आधारित प्रोटीन और कम नमक लें और सेंधा नमक का प्रयोग किडनी के लिए सबसे सुरक्षित है। हाइड्रेशन का सच, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर समस्या एडवांस स्टेज में है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर की सलाह पर ही होता है। देखभाल में अपनी रिपोर्ट्स की जांच करवाते रहें। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट या अस्पताल के चक्कर काटने वाली जिंदगी से बेहतर है कि आज ही अपने इन अनमोल किडनियों को संभाल लें। पेशाब में झाग, सूजन, हाई शुगर और हाई बीपी जैसे शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज न करें। छोटी मोटी बातों पर पेन किलर खाने की आदत छोड़ें और सही सुपरफूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आप अपने खान पान में सुधार करते हैं और शुगर बीपी को काबू में रखते हैं तो आप अपनी किडनियों को नया जीवन दे सकते हैं। यह वीडियो आपके परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन गंभीर सच को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।